और बगदाद के ग्रीन जोन में लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। हम आपको ग्रीन जोन में रॉकेट दागे जाने की तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहां पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। बगदाद का ग्रीन जोन जहां पर रॉकेट से हमला किया गया, तस्वीरें देखिए बीती रात किस तरह से एक साथ कई रॉकेट दागे गए, आवाज साफ सुनी जा सकती है। इस पर बात करेंगे, सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय जुड़ गए हैं। प्रणय, तस्वीरें सामने हैं, किस तरह से ग्रीन जोन को भी निशाना बनाया गया, रॉकेट दागने की आवाजें और तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें न केवल इराक के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं बल्कि दुनिया के लिए भी डराने वाली हैं, क्योंकि इस तरीके से ग्रीन जोन जहां पर अधिकतर यूएस एम्बेसी, भारत के दूतावास समेत और कई जो इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो है, सबसे सुरक्षित इलाका ये माना जाता है इराक की राजधानी बगदाद का। लेकिन अगर वहां इस तरीके की अराजकता की तस्वीरें हैं, और अराजकता ही नहीं कही जाएगी, ये तो एक तरीके से यहाँ गृह युद्ध की स्थिति है। जिस तरीके से हथियार चल रहे हैं, जिस तरीके से आपस में समर्थक, उनके गुट और साथ ही आतंकी, जिसके अंदर कौन किस पहचान का व्यक्ति है, कौन कहां से आता है, ये कुछ तय करना मुश्किल है। और सेना के वहां फ्लैग मार्च करने के बावजूद, वहां कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, तो ये निश्चित रूप से ये बहुत खौफनाक तस्वीर है। और इराक के अंदर जिस तरीके से पिछले 2 दशक के दौरान लगातार कोशिश हो रही थी इराक को संभालने की, इराक के अंदर एक व्यवस्था बनाने की, लेकिन लगातार ऐसा लग रहा है कि जो कुछ बना है, जो कुछ सामने आ रहा है, वो तो इस व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाला है। क्योंकि सदर जो मुक्तदा अल सदर के राजनीतिक संन्यास की घोषणा के बाद, वो भी ट्विटर पे उन्होंने घोषणा की है। एक तरफ मुक्तदा अल सदर कहते हैं कि वो इस पे न केवल राजनीतिक संन्यास ले रहे हैं बल्कि वो हिंसा के खिलाफ हैं, वो गन रोकने या बंदूकों और हथियारों के खिलाफ हैं, और जब तक वो हथियार नहीं रुकते, हिंसा नहीं रुकती, वो भूख हड़ताल पे रहेंगे। उनकी एक तरफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, एक तरफ सेना ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा रखा है, और उसके बावजूद सड़कों के ऊपर इस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है, यानी किसी का कहीं कोई असर ही नहीं है। ये तस्वीर बगदाद की बताती है, और बगदाद ही नहीं, इराक के दूसरे शहरों से भी, बसरा और दूसरे शहरों से भी लगभग इसी तरीके की खबरें आ रही हैं कि वहां भी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। और जो टकराव है वो बेसिकली राजनीतिक जो समर्थक हैं उनके बीच का टकराव है, क्योंकि अक्टूबर 2021 में जो चुनाव हुए थे, चुनावों के बाद नतीजे नहीं निकल पाए, सरकार नहीं बन पाई, और उसके बाद अब नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो संसद पर कब्जा कर चुके थे। उसके बाद प्रदर्शनकारी संसद के सामने डटे हुए हैं, और जो राजनीतिक दल सबसे बड़े दल के तौर पर उभरा था चुनाव में, उसके तमाम सांसद इस्तीफा दे चुके हैं और समर्थक सड़कों पर हैं। जी, जिस तरह से आप प्रणय बता रहे हैं कि ग्रीन जोन सुरक्षित इलाका, वहां पर भी रॉकेट से लगातार हमले किए जा रहे हैं और आगजनी की तस्वीरें सड़कों पर साफ देखी जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हालात सुधरते फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। राष्ट्रपति भवन में भी बताया जा रहा है कि घुसपैठ, और वहां पर भी काफी हंगामा हुआ है। केवल राष्ट्रपति भवन और संसद नहीं बल्कि जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं वहां पर भी जो है वो निशाने पे आए हैं। इसके अलावा आपस में जो गुट हैं और उनके समर्थक हैं, और उसके साथ साथ जो वहां पर कई उग्रवादी संगठन हैं जो कि अलग अलग राजनीतिक दलों से भी अपना एफिलिएशन रखते हैं, उनके बीच में भी टकराव है। चाहे अल शबाब साहब जैसा ऑर्गेनाइजेशन हो या अन्य ऑर्गेनाइजेशन हैं, इस तरीके के जो संगठन हैं जिनके पास जो हथियारबंद संगठन हैं, जिनके पास अपने हथियार और लड़ाके हैं, उनके बीच में आपस में टकराव अगर होता है तो ऐसे में ये जो क्रॉस फायरिंग है, इस क्रॉस फायरिंग के अंदर कौन मारा जाएगा, कौन किसको निशाना बना रहा है, ये कुछ पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लगभग वैसी ही तस्वीर इस समय इराक की राजधानी बगदाद से भी नजर आ रही है। और ये देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरवेंशन या अमेरिका इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा, क्योंकि अमेरिका का जो रिप्रेजेंटेशन है, अमेरिका के जो फौजी रिप्रेजेंटेशन है वो अभी भी वहां पर मौजूद है, अमेरिकी दूतावास भी है वहां पर। तो ऐसे में अमेरिका और अन्य देशों की तरफ से क्या कार्रवाई होती है नाटो फोर्सेस की तरफ से, ये भी देखना। बिल्कुल ठीक है प्रणय, आप नजर रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त जिस तरह से हिंसा की तस्वीरें देखने को मिल रही है, हालात बिगड़े हुए हैं, बगदाद में हो रही हिंसा की अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त सामने। इराक में किस तरह गृह युद्ध की स्थिति, राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा हो गया है प्रदर्शनकारियों का। ग्रीन जोन सुरक्षित इलाका माना जाता है और वहां पर फायरिंग, रॉकेट दागे जाने की खबरें, सड़क पर आगजनी, रॉकेट से हमला किया गया है और प्रदर्शनकारियों का हंगामा। बगदाद से भड़की हिंसा की आंच में इराक के कई शहर आ गए। हालांकि खुद मुक्तदा अल सदर धरने पर बैठकर लोगों से हिंसा रोकने की अपील करते रहे, लेकिन असर कोई हुआ नहीं।
ऐसा पहली बार नहीं है कि शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के समर्थकों की नाराजगी सामने आई हो। इससे पहले भी जुलाई के आखिर में ईरान समर्थित वहां की मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटा था, लेकिन इस बार तो लोग कंक्रीट की दीवार तोड़कर ग्रीन जोन में घुस गए। यह हंगामा इसलिए बरपा क्योंकि पिछले 4 हफ्ते से अल सदर के समर्थकों का प्रदर्शन चल रहा था। इन लोगों की मांग है कि मौजूदा संसद को भंग किया जाए और नए सिरे से चुनाव की घोषणा हो। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में वहां चुनाव हुआ था और जब नतीजे आए तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर की पार्टी ने संसदीय चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती थी, लेकिन वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने आम सहमति वाली सरकार बनाने के लिए ईरान समर्थित शिया प्रतिद्वंदियों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया था। अल सदर के समर्थक जुलाई में विरोधियों को सरकार बनाने से रोकने के लिए संसद में घुस गए और 4 हफ्ते से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं। उनके गुट ने संसद से इस्तीफा भी दे दिया है और अब जब अल सदर ने राजनीति से इस्तीफे का फैसला लिया तो उनके समर्थक विरोधियों पर भड़क उठे, जिसका नतीजा इराक का बड़ा हिस्सा जलने लगा। अल सदर के इस कदम को वर्तमान गतिरोध के बीच विरोधियों के खिलाफ बढ़त हासिल करने का एक और प्रयास करार दिया। हालांकि ये भी आशंका जताई गई कि इस बार के अल सदर के इस कदम से देश के हालात बिगड़ सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।